कभी सोचा है कि क्रिकेट में 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आने वाली बॉल पर क्या होता है? वेल, मोस्टली बैट्समैन ये कोशिश करते हैं कि पहले तो इस तरह की बॉल उनके जिस्म पर ना लगे, क्योंकि हड्डी टूट सकती है या कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर इस तरह की बॉल गुड लेंथ पर एक बैट्समैन की तरफ आए और बैट्समैन उसे खेलना भी चाहे तो क्या करना चाहिए? वेल, मोस्टली इस तरह की बॉल को जो गुड लेंथ पर हो अपर कट से टैकल किया जाता है। क्यों? बिकॉज दिस इज द स्मार्ट थिंग टू डू। आप बॉल की स्पीड को यूज करते हो और सिर्फ एक डायरेक्शन दे देते हो। डेंजर ये होती है कि अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो थर्ड मैन पर खड़ा फील्डर आपको बहुत आसानी से आउट कर सकता है, कैच आउट। कोई भी अच्छा बैट्समैन किसी भी फास्ट बॉलर को अपर कट कर सकता है, देयर इज नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट। बट एक दफा ऐसा भी हुआ था कि बॉल भी गुड लेंथ पर थी, आ भी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रही थी, बैट्समैन को छक्का भी मारना था और आउट होने का चांस भी नहीं लेना था, और फिर यह हुआ। तो ये अपर कट शॉट तो हरगिज नहीं था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6। जिस बैट्समैन ने ये अनबिलीवेबल शॉट खेला, इसका नाम विराट कोहली है। विराट कोहली को लिविंग लेजेंड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन एक और भी था, विराट कोहली जितना ही टैलेंटेड, अ वेरी गुड प्रॉपर बैट्समैन, नाम था अहमद शहजाद। लेकिन जब हम इनके रिकॉर्ड्स 2025 में उठाकर देखते हैं तो ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि हम विराट कोहली की बेइज्जती कर रहे हैं, उसे एक मीडियोकर प्लेयर के साथ कंपेयर करते हुए। एक ड्रास्टिक डिफरेंस नजर आता है। विराट कोहली को जहां लिविंग लेजेंड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, वहीं अहमद शहजाद के रिकॉर्ड्स एक एवरेज बैट्समैन से भी वीक नजर आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या था कि विराट कोहली एक एक्सपर्ट बैट्समैन बन गए जबकि अहमद शहजाद एक मीडियोकर प्लेयर कहलाए? जबकि एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर बोथ ऑफ देम हैड सम इक्वल अमाउंट ऑफ टैलेंट। दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन एक्सपर्ट एन एक्सपर्ट? चेस की मिसाल लेते हैं। क्या वाकई चेस प्लेयर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं? कैसे चेस प्लेयर्स को वो मूव नजर आ जाती हैं जो एक नॉर्मल इंसान को नजर नहीं आ पाती? क्या इनका आईक्यू बहुत हाई होता है या इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है? मैं आपको पहले से बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही चेस प्लेयर्स का आईक्यू किसी नॉर्मल इंसान के आईक्यू से ज्यादा होता है और ना ही इनकी याददाश्त। तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि वाह, वो देखो क्या ग्रेट चेस प्लेयर है, वो वाली चाल जो हमें नजर ही नहीं आ रही थी, इस ग्रेट चेस प्लेयर को 10 मिनट पहले से पता थी। इन 1973 दो साइंटिस्ट विलियम चेस और हर्बर्ट साइमन ने तीन चेस प्लेयर्स को पिक किया, एक चैंपियन, एक एवरेज प्लेयर और एक पार्ट टाइम प्लेयर। इन तीनों को एक 10 सेकंड के लिए चेस का बोर्ड दिखाया गया और फिर इनको अपने अपने चेस बोर्ड्स पर पीस बिल्कुल उसी तरह अरेंज करने को कहा गया जिस तरीके से तस्वीर में उनको दिखाया गया था। मास्टर ने 16 पीसेस बिल्कुल सही जगह रखे, प्रो प्लेयर ने 8 और पार्ट टाइम प्लेयर ने सिर्फ 3 पीसेस को सही जगह रखा। जाहिरी तौर पर मास्टर चेस प्लेयर का आईक्यू और मेमोरी बाकी दोनों प्लेयर्स से ज्यादा लग रही थी, लेकिन फिर तीनों को दोबारा से एक नया चेस बोर्ड दिखाया गया जिसमें पीसेस ऐसे रखे गए थे जो इम्पॉसिबल थे, यानी किसी भी गेम में ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था। इस दफा जब मास्टर, प्रो और पार्ट टाइम प्लेयर को चेस बोर्ड रिक्रिएट करने को कहा गया तो तीनों ने सिर्फ तीन तीन पीसेस ही सही जगह रखे। तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल क्लियर है। एक्सपर्ट चेस प्लेयर्स की मेमोरी किसी भी तरीके से एक आम इंसान की मेमोरी से ज्यादा अच्छी नहीं होती। एक्सपर्ट चेस प्लेयर्स की मेमोरी इज बेटर व्हेन इट कम्स टू द चेस बोर्ड इटसेल्फ, और वो भी सिर्फ उस सूरत में जब चेस बोर्ड इस तरह से रखा गया हो जो एक रियल गेम में मुमकिन भी हो। नतीजा ये निकला कि चेस मास्टर्स ने बहुत ज्यादा चेस गेम्स खेले होते हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी चेस बोर्ड को पीस बाय पीस देखने के बजाय पैटर्न्स में देखने लगते हैं। इसको अंग्रेजी जबान में चंकिंग कहा जाता है, यानी कोई भी काम बहुत ज्यादा करने की वजह से आपको पैटर्न्स या चंक्स दिखने लग जाते हैं।
ये नंबर देखिए, जो लोग थोड़ा बहुत भी मैथ्स जानते हैं उनके दिमाग ने इसे 3.1415 नहीं बल्कि पाई पढ़ा होगा, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट जो मैथ में बार बार आता है। ये भी चंकिंग की वजह से ही हुआ। जो लोग पाई को नहीं जानते उन्होंने लाजमन इसको 3.1415 ही पढ़ा होगा। इसका मतलब कि बिल्कुल अपनी बुनियाद में एक्सपर्ट होना पैटर्न रिकॉग्निशन का दूसरा नाम है। पैटर्न रिकॉग्निशन बोले तो पहचान लेना, कुछ होने से पहले उसका अंदाजा लगा लेना। लेकिन ये आता कैसे है? मास्टर चेस प्लेयर्स चंकिंग की वजह से चेस बोर्ड्स में वो पैटर्न देखते हैं जो हमें चेहरों में दिखते हैं। अगर चंकिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक आपके समझ में नहीं आया तो ये दो तस्वीरें देखें। अब खुद से सवाल करें कि आपको कैसे पता चल गया कि एक तस्वीर इमरान खान की है और दूसरी गांधी की। क्योंकि तकरीबन हर इंसान दूसरे इंसानों से मिल मिल के चेहरे देखकर पहचानने का एक्सपर्ट हो जाता है। मेमोरी में चंक्स बन जाते हैं जो पैटर्न्स को पहचानते हैं। अब तक हम समझ चुके हैं कि एक्सपर्ट होने का दूसरा मतलब है पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी पहचान लेना। जैसे ही आप पहचान लेते हैं कि क्या होने वाला है, एक्सपर्ट होने का दूसरा एक्सपेक्ट सामने आता है, एक्शन। यानी अब करना क्या है? लिसन टू व्हाट सहवाग हैज टू से अबाउट सचिन तेंदुलकर। तो मैं सोचता था यार, मतलब सचिन तेंदुलकर मुझे ये बता रहे हैं कि उनके हाथ से बॉल छोटी बॉलर से जो 150 140 डाल रहे हैं और उन्हें उनकी सीम दिख रही है और कहाँ गिरी वो भी दिख रही है और फिर अंदर आई वो भी दिख रही है। तो मैंने कहा ऐसा तो तेंदुलकर भगवान को ही दिख सकता है और वो भगवान ही है वाकई। क्योंकि सचिन तेंदुलकर एक एक्सपर्ट बैट्समैन थे तो उनको बॉलर के हाथ से निकली सीम पोजीशन का अंदाजा हो जाता था और उसी बुनियाद पर वो अपना एक्शन यानी अपना शॉट खेलते थे। बट रिमाइंडिंग यू कि जिस तरीके से हमें टीवी स्क्रीन पर नजर आता है सीम पोजीशन इजीली, सचिन तेंदुलकर को ऐसा नहीं दिखता था। और उनके रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि ही वॉज ट्रूली एक्सेप्शनल। किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मेहनत का मतलब क्या है? आई मीन टैलेंट आपको एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म तक तो शायद पहुंचा पाएगा, लेकिन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कंपीट करने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बट एक्सपर्ट बने कैसे? मैल्कम ग्लैडवेल ने कहा कि एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटे की कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। बट द रिजल्ट्स शो दैट सिर्फ 10,000 घंटे की प्रैक्टिस इज नॉट इनफ। किसी भी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 4 एडिशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए। अपार्ट फ्रॉम 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस, यू नीड 4 मोर एडिशनल थिंग्स। What are they? Let's find out. तो पहली है रिपीटिशन विद फीडबैक। अच्छे बैट्समैन डेली सैकड़ों बार बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस करते हैं। चेस प्लेयर्स हजारों गेम खेलते हैं और मैथमेटिशियंस हजारों प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इनमें से हर एक को इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। बॉल बैट से प्रॉपर टच हुई या नहीं, आप चेस गेम जीते या हारे, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई या नहीं, ये सब रिपीट भी करना है और फीडबैक भी फौरन चाहिए। लेकिन ऐसे एक्सपर्ट्स जिनको बार बार रिपीटिशन का मौका नहीं मिलता, उनका क्या? पॉलिटिकल एनालिस्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। इनको हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नहीं कहते। क्यों? पॉलिटिकल पंडित कहा जाता है या पॉलिटिकल एनालिस्ट कहा जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्यों नहीं कहा जाता? इसलिए कि इनको रिपीटिशन का मौका नहीं मिलता। इलेक्शन 4 या 5 साल बाद होते हैं, तो अगर कोई बंदा ये क्लेम करे कि उसका पॉलिटिकल एनालिसिस में 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो इन प्रिंसिपल उसको सिर्फ 4 बार प्रिडिक्शन करने का मौका मिला होगा। वेरी बैड। 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस डन, रिपीटेड अटेम्प्ट्स डन। एक और रिक्वायरमेंट जो एक्सपर्ट बनने के लिए चाहिए होती है वो है वैलिड एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा माहौल जिसमें सर्टेनिटी मौजूद हो, कुछ असूलों की बुनियाद पर फैसला होता हो। जुए की मिसाल ले लें। एक इंसान जो पिछले 10 साल से रोजाना 3 घंटा जुआ खेलता है, वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि ऐसे लोग वक्त से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि एक इंसान 10 साल से लगातार रोजाना 3 घंटा जुआ खेलता है। इस हिसाब से इसके 10,000 घंटे भी पूरे हो गए और इसको बहुत प्रैक्टिस भी मिली कि वो हारा या जीता, ये सब उसको पता चलता रहा। लेकिन क्या ऐसे इंसान को हम एक्सपर्ट कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैसीनो एक लो वैलिड एनवायरनमेंट है। स्टॉक मार्केट
एक्सपर्ट्स जिनको हम पैसा देते हैं कि वो हमारे पैसे को डबल कर सकें, उनमें भी यही कहानी। इनफैक्ट 90% स्टॉक मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years गोल्ड प्राइसेस को भी बीट नहीं कर पाते। तो टेक्निकल पोकर प्लेयर्स हों या स्टॉक मार्केट के चीते, आप इनको एक्सपर्ट्स नहीं कह सकते, क्योंकि बेशक ये काम बहुत अरसे से करते चले आ रहे हैं और लगातार और डेली करते हैं, बट ये जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं ये वॉलेटाइल इन्वायरमेंट है, यानी कुछ भी नहीं पता कि अगले 10 मिनट बाद क्या हो जाए। कोई पैटर्न है ही नहीं जिसे सीखा जा सके। तो फिर एक सवाल जहन में आता है कि क्यों लोग स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स को पैसा देते हैं कि भैया तुम हमारा कल पैसा डबल कर देना। वेल, इसकी एक वजह है, ह्यूमन ग्रीड। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें एक बंदर के सामने 2 बटन्स रखे गए, रेड बटन और ग्रीन बटन। हर 1 मिनट पर रेड बटन या ग्रीन बटन में से कोई एक जरूर जलता था। अगर बंदर ने वक्त से पहले अंदाजा लगा लिया कि कौन सा बटन जलने वाला है तो एक केला मिलता था, और अगर अंदाजा गलत हुआ तो इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन मजे की बात यह थी कि ग्रीन बटन एक्चुअली में 100 में से 80 दफा जल रहा था। बहुत जल्द बंदर को अंदाजा हो गया कि ग्रीन बटन ही ज्यादा जल रहा है, तो अब हमेशा यही दबाया जाएगा। केला तो मिलता रहेगा और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक शॉक भी खा लेंगे, तो बंदर को 80% केले मिले और 20% इलेक्ट्रिक शॉक। यानी बंदर ने 80% ऑफ द टाइम अपनी प्रिडिक्शन करेक्ट करी। जब यही एक्सपेरिमेंट एक नॉर्मल इंसान के साथ किया गया तो अपनी डेढ़ होशियारी में ह्यूमंस ने प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर दी और मारा गया। इंसान का करेक्ट रिजल्ट वाज 68%, बंदर से भी ज्यादा खराब। तो ये थी वजह कि जिसकी वजह से इंसान अपनी बेसब्री में ऐसी जगहों पर पैटर्न ढूंढने लग जाता है जहां पैटर्न होता ही नहीं है, और अगर होता भी है तो बिल्कुल ही रैंडम, मसलन स्टॉक मार्केट। तो चलते हैं अपने एक्सपर्ट बनने के क्लॉजेस की तरफ वापस। तो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए विद रिपीटिशन। आपको एक नॉन वॉलेटाइल इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर कुछ कायदे कानून हो, मामला सिर्फ किस्मत ही की तरफ ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो एक एक्सपर्ट बनने के लिए आपको चाहिए वो है इमीडिएट रिजल्ट्स, यानी जो प्रैक्टिस अभी आपने करी है इसके रिजल्ट्स जितनी जल्दी आ जाएं उतना अच्छा है। डिलेड रिजल्ट्स का एक एग्जांपल हायरिंग कंपनीज की हायरिंग स्ट्रेटजीज में नजर आता है। मेरे ख्याल में हायरिंग मैनेजर्स कैन नॉट बी एक्सपर्ट्स एज उनको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते कि जिस बंदे को उन्होंने हायर किया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा। रिचर्ड मिल्टन ने इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी। उन्होंने 5 एक्सपर्ट्स को हायर किया जिन्हें यह बताना था कि कॉलेज के बच्चों के अप्रोक्सीमेट मार्क्स इन द फाइनल एग्जाम क्या आएंगे। इन 5 एक्सपर्ट्स के पास बच्चों की हर तरह की इंफॉर्मेशन थी, उनके पहले के रिजल्ट्स, उनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड, इवन उनको बच्चों का इंटरव्यू करने तक की इजाजत थी। बच्चों के एक्चुअल रिजल्ट्स इन 5 एक्सपर्ट्स के बताए गए रिजल्ट से 95% डिफरेंट आए। एक एक्सपर्ट 95% गलत कैसे हो सकता है? तो अब तक तो आपको ये जान करके तसल्ली मिली होगी कि अगर किसी कॉलेज ने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया या किसी कंपनी ने आफ्टर इंटरव्यू आपको हायर नहीं किया, तो दिस इज नॉट गारंटीड कि आप कॉम्पिटेंट या काबिल नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक हायरिंग मैनेजर ने एक बैड जजमेंट ले ली हो। अलीबाबा के ओनर जैक मा की मिसाल ले लीजिए। चाइना में जब मैकडॉनल्ड्स पहली दफा खुला तो एक ब्रांच में उन्हें 11 वेटर्स की नीड थी और एप्लीकेंट जैक मा को मिलाकर 12 थे। अब तक आप समझ गए होंगे कि द ग्रेट जैक मा के अलावा सबको हायर कर लिया गया। तो अगर आप रिपीटेड अटेम्प्ट्स करते हैं, एक वैलिड एनवायरनमेंट में हैं, आपको टाइमली फीडबैक भी मिल जाता है, तो क्या ये इस बात की गारंटी है कि आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे? तो जवाब है नहीं। आप बेशक रिपीटेड प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको टाइमली फीडबैक भी मिल रहा होगा, आप एक वैलिड एनवायरनमेंट में भी होगे, बट अगर आप कंफर्टेबल हो गए तो आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। कंफर्टेबल होने को आप आराम करने से कंपेयर नहीं करिएगा, प्रैक्टिस तो आप वैसे भी कर रहे हैं। तो फिर कंफर्टेबल होना असल में क्या है? कार चलाने की एग्जांपल ले लें। शुरू में जब आप कार चलाते हैं तो आपको बहुत फोकस, रिपीटिशन, टाइमली फीडबैक सब कुछ मिलता है और मिलता ही रहता है। लेकिन एक खास टाइम के बाद आप कार चलाने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कार चलाने में एक्सपर्ट हो गए हैं।
अगर आपको ड्राइविंग में मजीद स्किल्स चाहिए तो फिर आपको खतरनाक मौसम में स्लिपरी रोड्स पर कार चलानी चाहिए। मेरा एक दोस्त है जो 25 साल से पियानो बजा रहा है, लेकिन वो खुद को पियानो एक्सपर्ट नहीं कहता। क्यों? वेल, बिकॉज वो 2-4 गानों की टोन ही बजाता रहता है। तो अगर आप खुद की बाउंड्रीज को एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं करेंगे तो एक्सपर्ट बनना तो दूर की बात, जैसे जैसे आपकी उम्र ढलती जाएगी आप डिक्लाइन की तरफ जाने लग जाएंगे। यहां पर इमरान खान की एग्जाम्पल देना जरूर बनती है। व्हेन इमरान खान स्टार्टेड हिज कैरियर, बैटिंग तो उन्हें आती ही नहीं थी और बॉलिंग तो वो मीडियोकर कर रहे थे। That's a good shot, 4 runs. Vintage Cadre, that stroke all right. And he's picked that up and hit it to long leg for 4 more. At the end of his career, Imran Khan was an elite all-rounder, and in the finals of the 1992 World Cup, he was the bowler who made the final strike. So to become an expert, talent is not enough. And story of Ahmed Shahzad proves it. आपको रिपीटेड अटेम्प्ट्स करनी होंगी, एक वैलिड एनवायरनमेंट चाहिए होगा, टाइमली फीडबैक के साथ, और लास्टली आपका एटीट्यूड कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होना चाहिए। आपको अपनी लिमिट्स को कंटिन्यूअसली चैलेंज करना होगा। और एट द एंड एक बोनस रिक्वायरमेंट जो शायद इन तमाम रिक्वायरमेंट्स पर भारी है, और वो है हम्बलनेस, जमीन से जुड़ा रहना। आपने नोटिस किया होगा कि विराट कोहली एट द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर वाज वेरी एग्रेसिव, बट एज टाइम वेंट बाय विराट कोहली बिकेम मोर एंड मोर हम्बल। ये जमीन से जुड़े रहने की आदत इंसान को याद दिलाती रहती है कि पीक इज टेम्पररी। आपको कंटिन्यूस रिपीटिशन करनी पड़ेगी, आपको एक वैलिड इन्वायरमेंट चाहिए होगा, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए होंगे, और ये सब करने के बावजूद आपके लिए हम्बलनेस बहुत जरूरी है। ये जमीन से जुड़ा रहना ही आपको याद कराता है कि आप कुछ भी नहीं हो। आप उसे अल्लाह कहें या आप उसे परमात्मा कहें, जमीन से जुड़े रहने की आदत उसे बहुत पसंद है।